Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God, Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आज कितने लोग आनंदित हैं? आज परमेश्वर आपके बीच में कुछ वचनों को ले आए जो आज हमारे सबके आज जो परिस्थिति है, आज परमेश्वर हमारे सामने हमें दिखाने वाला है। आज जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर हम लोगों में ही, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में कौन कैसे है परमेश्वर में बात करता है। परमेश्वर हमसे कोई सीख देता है, लेकिन परमेश्वर उसमें हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। भाई हम इस वचनों को पढ़े। साम्स भजन संहिता 64वां अध्याय हम पढ़ने जाएंगे। Thank you, Jesus, hallelujah. आइए हम पढ़े, बारी बारी पढ़े। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय से, भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चलाया है, ताकि जीतकर भले मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हिवायत बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमें कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने भक्ति युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अपार है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपनी निज वचनों के कारण लगातार करके बढ़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपनी नदी से झुकाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भलीभांति समझेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Glory, thank you Lord Jesus. परमेश्वर सच में, मैं जब अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझसे कहा। मैं पढ़ रहा था तो अचानक परमेश्वर ने इस वचनों से मुझसे बातें की। प्रभु कई बार हमें बताता है, कई बार कुछ बातों को परमेश्वर हमें रिवील कराता है, दिखाता है कि उसका वर्णन करेंगे तो सच में प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो उन्हीं को बताता है, आप लोग बताता है, मुझे बताता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमें हर एक फंदों से छुड़ाना चाहता है, हमें हर एक बुरी चालों से बचाना चाहता है, बुरे लोगों से बचाना चाहता है। जब मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों में, मैं इस दौर से गुजर रहा था, तो आज परमेश्वर ने इस वचनों से मुझसे बातें की। आज वही दौर मैं सोचता हूं परमेश्वर आपके जीवन में भी आज होता है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था इस बारे में, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे आज बातों को किया। We are body of Christ. हम लोग कौन है? मसीह में हम सब एक अंग है। हम भाई बहन है सब लोग।
हम मसीह में सब एक हैं। हमारे शत्रु कौन है? कौन है हमारे शत्रु? हमारा शत्रु शैतान है। हमारा शत्रु शैतान है। लेकिन बाइबल कहती है वो जो शत्रु जो है, दाऊद जब ये पढ़ रहा था मैं, दाऊद के शत्रु कौन थे? उसके अपने ही लोग थे। दाऊद के शत्रु अपने ही लोग थे। जब हम सेवकाई करते हैं, परमेश्वर ने हम सब यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, सबको परमेश्वर ने अलग अलग काम को दिया। सब अलग अलग काम को परमेश्वर ने करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रभु ने यदि मुझे कुछ काम दिया है तो परमेश्वर के प्रति यदि मैं और लोगों के प्रति यदि मैं फेथफुल हूं, विश्वास योग्य हूं, तो परमेश्वर मुझे और बढ़ाएगा। यदि किसी को काम करने के लिए रखा है, यदि वो काम नहीं करे तो उसको मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि हमारे घर में अगर कोई काम करने आता है, भाई अगर काम करने आती, 2 दिन नहीं आएगा तो हम 2 दिन का उसका पगार काट लेते, बरोबर? पगार काटते। यदि परमेश्वर ने आप लोगों को, हर एक व्यक्ति को काम दिया है, यदि आप काम करोगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। जो काम करता है उसका प्रतिफल वो पाता है। हम सेवकाई करते समय में हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, वचनों में लगे रहते हैं, विश्वास में लगे रहते हैं। जैसे हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर के साथ में हमारा इंटीमेसी होता है, परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाता है। जब हम बढ़ते हैं तो हमारे शत्रु और बढ़ते हैं। देखो, जितना ओहदा आपका बढ़ेगा उतना जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कृपा वरदान चाहिए, मुझे ये दान होना चाहिए, वो दान होना चाहिए, मैं वो कर सकता हूं, मैं प्रोफेसी करना चाहिए, मैं हीलिंग मिरेकल्स करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर बोलता है ले ले, लेकिन उसके साथ में तुम्हारे पास में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या वो लेने के लिए आप तो तैयार रहते हैं क्या? मेरा काम करने का हौसला तो बहुत है, चिन्ह चमत्कार कर सकता हूं मैं, भूतों को निकाल सकता हूं मैं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता नहीं क्या है, स्ट्रगल्स। यदि एक प्यून रहेगा ना, एक प्यून अगर कंपनी में काम करता है तो उसका उतना ही काम है, पानी लेके आना, टेबल पोछना, फाइल निकालना, ये करना, उतना ही काम है, उसके पास कोई प्रेशर नहीं। यदि उसका प्रमोशन होते होते अगर वो मैनेजर तक पहुंचता तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। यदि आप अगर बड़े ओहदे पर है तो आपके नीचे की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपसे कुछ होता है तो लोग आपको नहीं पूछेंगे, आपके नीचे के लोग आपको नहीं जवाब पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन ऊपर से आएगा। आपके ऊपर क्वेश्चन करने वाले ऊपर ऊपर रहते, नीचे वाले आपको क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर क्या है, अधिकार उनको दिया है। तो जिम्मेदारियां अगर हमारे पास में है आगे, तो उसको संभालने का भी हमें एक होना चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हारे पास में सब है, कृपा वरदान है, सब कुछ है, सब दान आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर दिए हुए हैं। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम बोलते हैं अरे इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं आ रहा है, अरे मैं इतने प्रार्थना करता हूं, सब कुछ करता हूं, परमेश्वर आपको जान रहा है, परमेश्वर आपको जानता है, ये इसको सह पाएगा या नहीं।
चिन्ह चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें बने रहना सबसे बड़ी बात। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना। हमको लगता है इतने बड़े बड़े सेवक होते हैं, वो लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल आपको पता। हर एक ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी आप लोग नहीं जानते। जितने आप बढ़ोगे उतने शत्रु आपके तैयार हो जाएंगे। शत्रु कोई नहीं है, देखो आपके शत्रु कोई नहीं, आपकी लोग हैं। मसीह समाज में ही हमारे शत्रु हैं। पीठ पीछे बातें करना चालू हो जाते हैं। मैंने ये पिछले दिनों में मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। वचन कहता है, परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब तू मेरी सुन, शत्रु के उपजाए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। ये छिपे हुए शत्रु को, छिपे हुए शत्रु को हमारे, वो कहता है तीसरा वचन में, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है, अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर करे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते हैं। हमारे लोग हम सामने से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत बहुत हल्के बात करते हैं, हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। जो मैंने फेस किया है वो मैं देखता हूँ। अब मैं पंजाब गया था, उस समय में मैंने बहुत फेस किया इस बात को। जो मेरे साथ में हुआ स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु कैसे काम करता है। परमेश्वर कई बार हमें दिखाता है, कई बार वचनों के जरिए बात करता है। कई पिछले दिनों में मेरे साथ में जो घटना घटी है, हम सेवा करते समय में हम निस्वार्थ हम लोगों से प्रेम करते हैं। हम हमारी बातों को लोगों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? हम अपनी बातों को हम अपने लोगों को बताएंगे। ये मेरे साथ में क्लोज है, मैं इसको हर बात को शेयर करता हूं। तो मेरे क्लोज है, मैं हर एक बात को शेयर करता हूं। चलो मैंने अच्छी बातों से मैंने आपको बताया, आप अच्छी बातों को लोगों से बात शेयर करते रहेंगे। कई बार आप लोगों ने अपनी बातों को बताया है, अपने बोझ को हल्का करने के लिए आपने बताया होगा, आपके दुखों को, आपकी समस्याओं को, आपके हर एक गुप्त रहस्य को आपने बताया होगा। क्यों? कि मुझे कुछ तो सोल्यूशन मिले या रिलीफ मिले। कई बार शेयर करते हैं, हमने अच्छे मन से बताते हैं, लेकिन वो जब सुनते हैं तो कई बार अलग तरीके का जाता है। मैंने एक गेम देखा, लाइन में लोग को खड़ा करते हैं, एक जन को कान में कुछ बोलते हैं करने के लिए, और ऐसा ऐसा ये करने के लिए, फिर दूसरा दूसरे को बताता है, दूसरा, फिर लास्ट तक जाने तक उसका धज्जिया उड़ जाती है। इस बातों से मैंने सीखा, यदि हमने कई अच्छी बात को बताया रहेगा तो वो फैलते बसते आपकी बातों का मतलब बन जाएगा, फिर आपका दिल टूटता। क्या सच में मैंने ऐसा कहा था? क्या प्रभु सच में मैंने ऐसा कहा था? उस स्पिरिट को आप नहीं देख पाओगे। आपको लगता होगा अरे ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, हम साथ में सेवा करते हैं, हम साथ में यहां वहां जाते हैं। मैंने अभी जाना बंद कर दिया सब जगह। यदि मेरे कारण या किसी के कारण तेरे नाम की निंदा हो तो प्रभु मुझे नहीं जाने।
यदि मुझे उससे कुछ तकलीफ होती है तो प्रभु मैं नहीं कहूँ। यदि हमने उनके बारे में अगर कुछ अच्छी सलाह को दिया होगा, लेकिन हमारे बारे में बुरी युक्तियां सोचते हैं, आपके सताने वाले और कोई नहीं, आपके लोग ही हैं, आपके घर के लोग हैं। अन्य जाति आपको सताते हैं क्या? अन्य जाति आपको नहीं सताएंगे। कोई नहीं आपको पूछेगा तू क्या कर रहे है, कितना प्रार्थना कर रहे है, उसको क्या लेना देना उससे। आपकी प्रार्थना बढ़ने दो, आपकी जिन्हें चमत्कार बढ़ने दो, लोग आपके पीठ के पीछे बात करने लगे, अरे उसका चर्च बढ़ गया और इसके चर्च को लोग बढ़ गए, मैं क्यों साथ सेवा कर रहा हूँ, मेरा नहीं बढ़ रहा है, ये लोगों को मेरा बुझला रहा है, ये कर रहा है, अरे वो बराबर नहीं है, ये नहीं व्यक्ति, ऐसी बातें आपके पीठ पीछे करना था। कौन है हम लोग? कौन है? हम एक ही बात की औलाद है, हमारा बाप एक ही है, लेकिन क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो? अरे किसी की कलीसिया बढ़ रही है तो तुमको आनंद होना चाहिए। किसी के पास लोग जा रहे हैं, उसकी समस्याएं छूट रही है तो भला है ना, अच्छा है, वो मेरा ही भाई है, मेरी बहन है। तुम उनके पीठ के पीछे आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में भलाइयां होती। क्या यह बुरा है? लेकिन आपके पीठ के पीछे लोग बात कर रहे हैं। कौन? आपने ही जो हम लोग सेवकाई करते हैं, तो सेवकाई की यीशु मसीह के पास में भी ऐसे ही लोग थे। वो सेवकाई करने के टाइम में परमेश्वर यीशु मसीह के पास में वैसे ही लोग थे जो उसके विरोध में काम किए। यूदास भी ऐसे, वो तो उसका शत्रु था, फिर भी परमेश्वर ने उसके साथ में रहे। वो हर समय में वो बुरे काम करने का हिवाय बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते रहते हैं। उनका दूसरा कुछ काम नहीं रहता, कुछ भी नहीं काम, खुद काम नहीं करेंगे, दूसरे को भी नहीं करने देंगे, और दूसरे करते रहेंगे तो उसके बारे में आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, समाज में बदलाव ला रहे हैं, वो उनके लिए बहुत घृणा वाली बात हो जाए। ये कैसे आगे जा रहा है, ये कैसे आगे जा रही है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, हम इतने साल से करें, हम नहीं जा पा रहे हैं। भाई तुम मेहनत करो तो उसका प्रतिफल तुमको भी दे। तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम प्रार्थना नहीं करना चाहते, तुम वचन नहीं पढ़ना चाहते, तुम निस्वार्थ सेवा नहीं करना चाहते, फिजूल की यहाँ की वहां की बातें करना चाहते हैं, बस तुम परमेश्वर के पास में निस्वार्थ सेवा करो, विश्वास योग्य बने रहो, परमेश्वर बढ़ाएगा। अरे मेरा भाई करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मेरी बहन करती है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। बहन तू और कर, मैं तेरे साथ में हूं। भाई तू और कर, मैं तेरे साथ में हूं। यदि किसी के पास जाने से तुम्हारा छुटकारा होता है तो उससे भी लोगों को जलन है। यदि मैं इनके चर्च में जाता हूं और मेरे को उससे छुटकारा मिलता, मुझे वचन से परमेश्वर बात करता, फिर भी लोगों को तुझसे तकलीफ है। कहीं किसी के पास जाता है प्रेयर के लिए, या किसी के पास उसका सॉल्यूशन मिलता, वो उसके पास क्यों है? अरे वो उसके पास में क्यों गई, उससे क्यों, क्या हो गया, कैसे गया? अरे तुम खुद नहीं कर रहे हो, लोगों को भी नहीं करने दे रहे, खुद तो काम करो। तुम्हें भी करना नहीं है, लोगों को भी नहीं करने देना। ईश्वर का राज को बनाने वाला काम नहीं है, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला। उससे हमारे ऊपर कर्ज आता। पिछले दिनों में ऐसे ही बात में मेरे साथ में घटना घटी। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कई स्थानों पर जाने के लिए मुझे मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं जाना कर।
तो परमेश्वर ने मुझे बताया वो कि प्रभु ऐसे लोग हैं। मैंने बंद कर दिया। मैंने 2 महीने से मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसको, प्रभु क्यों ऐसा है? वो तो अच्छे लोग अच्छे से बात करते, प्रभु एकदम सामने मिले तो गले में प्रेशर जैसे एकदम ओके, एकदम बढ़िया, अच्छे से हो, लेकिन जब एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया कि उधर नहीं जाना। मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूं जो पहले प्यार करता था, लेकिन मैंने दूरियां मेंटेन कर दी। आज परमेश्वर आपसे हर व्यक्ति से ऐसे बात करते, आपका दिल प्योर है, आपका हार्ट प्योर है, लेकिन लोग आपको कैसे मिलेंगे पता नहीं। वही प्यार बनाए रखना आपके जीवन में। यदि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके जैसा आप उसके बनने की कोशिश ना करें। यदि उस व्यक्ति ने आपके बारे में यदि कोई बुरा बोला, आपके बारे में कोई बुरा बोला, तो आप उसके बारे में बुरा ना बोलें। यदि आपको कोई कुछ बोलता है तो कदापि बुरा ना बोलें, उसको उसका काम करने दो, परमेश्वर उन्हें जवाब देगा, लेकिन आप ना उसे जवाब देना। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा, चुप रहने का प्रतिफल देगा, प्यार करने का प्रतिफल देगा। लेकिन परमेश्वर उनको वचनों से क्या बोलता है मालूम? वो क्या बोलता है? वे कुटिलता की युक्तियां निकालते हैं, पर वो कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन अथाह है, मनुष्य का हृदय अथाह है, बड़ा है, कुछ भी कर सकता, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बातें कर सकता है, उतना फ्रीडम दिया उसको। मन किसको? मनुष्य को। कुछ भी बोल सकता है, मन में आया कुछ भी बोल दिया, मन में आया कुछ भी सोच दिया, किसी के बारे में उसको कोई लिमिट नहीं है। यदि आपके बारे में मेरे को पूरा अधिकार है सोचने का, पूरा अधिकार है पीछे बात करने का, कोई उसको लिमिट नहीं है, कोई उसको रोक टोक नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ भी बोल दूं, कौन मुझे रोकने वाला है? कौन मुझे रोकेगा? क्या बोलता है? कौन मुझे रोकेगा? इसमें लिखा है ना, किधर का? हाँ, कौन हमें क्या बोलता है? हमको कौन देखता? पीठ पीछे बात करने कौन देखता है हमको? हाँ, कौन देखता है? यदि मैं आप लोग के पीठ पीछे बात कर तो कौन देखता है मुझे? कौन देखने वाला है? कौन बोलने वाला है मुझे? कौन रोकने वाला है? कोई नहीं। आगे क्या लिखा? परंतु याद रखना, परंतु तुम याद रखना, आपके पीठ पीछे कितने भी लोग बातें करने दो, आपके पीठ पीछे लोग कितना भी भला बुरा कहने दो, आप उनको जवाब नहीं दो। आपको मालूम है वो गलत है, मेरे उससे कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन आप आपकी भलाइयां करना ना छोड़े, आप आपकी भलाइयां करना ना छोड़े। परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। क्या कहता है? परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाए। जो उन्होंने आपके बारे में गलत बात की है, आपके पीठ पीछे बात की है, क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा की, आपने अच्छा समझकर सेवा की है, आपने अच्छा कि उनका भला हो जाएगा करके आपने सेवा की है, लेकिन उन लोगों को वो भाया नहीं है, उन लोगों को नहीं अच्छा लगता। आप आगे बढ़े, वर्शिप में आगे बढ़े, वो लोगों को नहीं देखा जाता। आप चिन्ह चमत्कार करें, लोगों को नहीं देखा जा सकता। आप विश्वास में आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, आपका परिवार का उद्धार हो जाए, वो लोगों से नहीं देखा जा सकता, वो लोगों से नहीं देखा जाता। किनको? बाहर के लोगों को, अपने ही घर के लोगों को। अपने घर के लोग कौन है? हम जिनके साथ में उठते बैठते आते जाते हैं, सेवकाई में इधर उधर जाते हैं, वही लोग हैं। हमने खाना खाया, वही लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे बात करें, लेकिन आपका प्रेम करना ना छोड़े, आपके अंदर का मसीह स्वभाव ना छोड़े। यदि आपके साथ में यदि कोई बुरा करता है तो परमेश्वर उससे जवाब देता है,
परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे और सब लोग, सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे। परमेश्वर उनको जवाब देगा, आप उनका जवाब ना दे। उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने क्या बोला, उसने, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसी है। जैसे हम सुनते हैं हमारे आमचे तळपायातल्या मस्तकात, असं बोल शकते मी असं आहे का, मैं ऐसा हूं क्या, हमारे अगर बारे में अगर बोल, मेरे बारे में ऐसा सोचा, मेरे बारे में ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, हमसे नहीं रहा जाता क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम नहीं कर सकते, हमें इतनी सहने की ताकत नहीं। हम थोड़ी ना यीशु मसीह है, यीशु मसीह मैं नहीं सह सकता कर सकता, मैं इतनी बातों को नहीं सुन सकता। सेवका एक बाजू में है, मैं एक बाजू में, मेरा कुछ इमेज है कि नहीं। परमेश्वर मुझे उत्तर दे। कई बार आपके जीवन में आप सेवकाई करते समय में आपके साथ में ऐसा होता होगा, हर लोगों के साथ में ये ऐसा होता है। कोई ना कोई तो आपके पीठ पीछे बात करता है, कोई ना कोई तो आपको बुरा बोलता है और आपके कान में पड़ता है, तब आपकी प्रार्थना अलग हो जाती है, आपके वचन अलग हो जाते हैं, आपका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, आपको देखने का तरीका अलग हो जाता है। यदि मैं आपके बारे में कुछ गलत बोल दूं तो आपका मेरे पास में देखने का तरीका अलग हो जाएगा, आपका देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, आपका सोचने का नजरिया अलग हो जाएगा। मनुष्य है, मनुष्य। हम अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में बदलने की कोशिश करें हमेशा। यदि हमें कोई भला बुरा कहता है तो हम उसको पलट कर जवाब भी दे देते हैं। कई बार हम पलट कर जवाब देते, हमारे में उतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो जो जिन्होंने बोला है उनको जाकर मुंह पर जवाब दे, नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। यदि मैं आपकी पीठ पीछे बोलूं तो आपकी भी हिम्मत नहीं होगी मेरे मुंह पे बात करने की, या मेरी भी हिम्मत नहीं होगी आपके मुंह पे बात करने की। आपके पास जरिया कौन है, कौन है जरिया? आपकी इर्द गिर्द लोग ही वो जरिया है। अरे क्या माझ्याबद्दल असं बोल, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला, अरे तेरे को क्या मालूम, वो तो ऐसा है, अरे तुला क्या माहिती तशी है। तुम बातों से क्या करते हो? जरिया नहीं है दूसरा, खुद नहीं बात कर पाओगे आप कभी, उतनी हिम्मत नहीं है आप में मुंह पे बात करने की, उतनी हिम्मत नहीं है आप में कि फाइट करने की, उतनी हिम्मत नहीं है आपकी वो पेशेंस लेवल की कि आप सह सको। आप जब सुनते हो तो कड़वाहट से भर जाते हो, पूरे अंदर से टूट जाते हो। परमेश्वर तो बाजू में रह जाता है। आप परमेश्वर के बारे में सोचना कम और वो बातों को सोचना ज्यादा था। एक रोटी कम खाना चालू कर देते, हाँ बात खाना भी भूल जाएंगे। नहीं मेरे को खाना में उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मालूम है तुमको कैसा बोला मेरे को, मालूम है तुमको कैसा बोला मेरे साथ। रोना चालू करते हम लोग, मैं ऐसे है क्या, मैं ऐसी हूं क्या, मैं उसने ऐसा बोला ही क्यों मेरे पास, उसने ऐसा किया है क्यों मेरे साथ में। ये एक बातों से बातों का पहाड़ बन जाता है, वो इतने कड़वाहट का पहाड़ बन जाता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अच्छे खासे दोस्त, अच्छे खासे भाई बहन, अच्छे खासे माँ बाप अलग हो जाते हैं इस बातों से। आप उसको समझने की कोशिश करें, आप में मसीह का प्यार होने दीजिए, जैसा मसीह का स्वभाव है उसके स्वभाव में बदलने की कोशिश करें।
हम क्या है कि यहां से लेके जाएंगे? हम कौन हैं? हमें क्या मिलेगा? बताओ। एक प्रेम है, एक स्वभाव है हमारे पास में जो मसीह ने दिया हुआ है। स्वभाव जैसा मसीह था वैसा बनने की कोशिश करें। कल हमने पढ़ा एक बात, पवित्रता ही हमारे अंदर होनी चाहिए। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा पवित्र बनो। क्या हम बनने की कोशिश करते हैं? आपको एक बात बोलने दो, अभी कोई बाजू वाला, आप सीना चौड़ा तान के एकदम टांग पे जाएंगे? नहीं है तो, यदि नहीं है तो उसकी बनने की कोशिश करें, क्योंकि मालूम है परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो मसीह के स्वभाव में बदलने की कोशिश करता है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मैं क्यों आप लोग को हर बार बताता हूँ? मालूम है मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मैं बहुत भयानक था, मेरे माँ बाप को कुछ ऐसा था। लेकिन मसीह को जब मैंने पहना, मैंने सारे बातों को छोड़, सारे बातों प्रभु तो देखता, उसमें किसी का मन दुखाने को मेरे को नहीं मिला। प्रभु जाने दे, प्रभु तू देख रहा है। मैं चाहता हूं आप जैसा यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह के स्वभाव में आपका स्वभाव बदलने की, क्योंकि क्या वचन क्या कहना, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करें। परमेश्वर की बड़ाई कौन करेगा? सीधे मन वाले। ऐसा रहने से हम परमेश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकते। ना हमारा वचनों में मन लगेगा, ना प्रार्थना में मन लगेगा, ना कुछ करने के लिए मन लगेगा। जो लोगों ने आपको ताने मारे हैं, जिन लोगों ने आपको भला बुरा कहा है, आप लोगों का नाम खराब कर चुके हैं, वो लोगों के बारे में आपको सोचना चालू हो जाता, वहीं पर आपकी प्रार्थना या आपका वचन टूट जाता। परमेश्वर बोलता है धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदी होकर उसका शरणागत होगा। यदि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है तो कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, कोई गाली क्यों ना दे, हमें भला बुरा भी क्यों ना कहे, प्रेज गॉड। प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी जवाब देने वाला मैं नहीं, जवाब देने वाला तू है। वो कहता है ना परमेश्वर, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चला जाए, वो अचानक घायल होकर वो गिर जाएंगे। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। परमेश्वर घायल करेगा उनको, उनका मन परमेश्वर बदलेगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर में आप परिश्रम करोगे ना, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आपके श्रम व्यर्थ नहीं है। आप जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि परमेश्वर के लिए आपने काम किया है तो परमेश्वर उसकी मजदूरी आपको ही देगा, बाजू वाले को नहीं देगा। लेकिन आप काम करना नहीं चाहते, आप सेवकाई करना नहीं चाहते, आप सेवकाई करोगे उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। जब आप अपने हृदय से पूरे मन से सेवकाई करोगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा, दूसरे को नहीं देगा। लोग भले बुरे कहने दो मेरे बारे में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कहता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर तू मेरे बारे में क्या सोचता है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ सेवा। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे तो आप सेवकाई नहीं कर पाओगे, आप नहीं बढ़ पाओगे, वही के वही रह जाओगे आप। वो आशीष वही थम जाएगी। जो काम करेगा उसको ही मजदूरी मिलेगी, जो प्रार्थना करेगा, जो ये सब चीजों से बाहर रखेगा उसको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसके कृपा वर्धन ये हो जाएंगे। लोग तो बोलते रहेंगे आपको क्या नहीं क्या भली भली बातें करते रहेंगे, तो आप उसमें रहेंगे तो आप सेवकाई कब करोगे? आप ब्लेसिंग्स कब मिलेगी आपको? आप चीजें चमत्कार कब करोगे?
परमेश्वर बोलता है ये सब, ये पौलुस बोलता है मेरे लिए मेरे चित्र समान, मेरे को कोई गम नहीं इससे। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कुछ भी बोले, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूं। परमेश्वर के प्रति वफादार, मुझे पता है मेरा खुदा मुझे बनाएगा। वो मेरा खुदा, जिन लोगों ने मुझे तुच्छ जाना है, जिन लोगों ने मुझे नकारा है, जिन लोगों ने मुझे दुत्कारा है, जिन लोगों ने मुझे निकम्मा ठहराया, जिन लोगों ने मेरे पीठ पीछे बातें की, उनके सामने मुझे परमेश्वर कुछ नहीं तो मस्तक ठहराएगा। वो खुदा है मेरा, इसलिए हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को। ये वचन कहता है, ये वचन झूठ नहीं बोलता, ये वचन बोलता है, ये वचन बात करेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर उनसे बात करेगा जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना, जिन लोगों ने आपको नकारा, जिन लोगों ने आपको पीठ पीछे बातें की रहेगी, अरे ये ऐसा है वो ऐसा है, छोड़ दो, जाने दो ना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, काम करने वाले काम करते रहेंगे। अब सेवकाई है, सेवकाई ये सेवकाई हम करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है जैसा मैं पवित्र है ऐसा पवित्र। लोग क्या करते हैं उससे छोड़ दो, लेट गो, नहीं करो उसको सब। एक कान से सुनो, एक कान से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर उनको मैं इनको दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर मुझे तुझे खुश करना है। हमें लोगों को खुश करने के लिए सेवकाई नहीं करनी, हमको लोगों को दिखाने के लिए सेवकाई नहीं करनी। परमेश्वर हमारे से प्रसन्न होना चाहिए। लोगों को प्रसन्न होने के लिए हमको काम नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए हमें काम नहीं करना। सेवकाई मैं मेरे पूरे तन से, मेरे मन से, मेरे धन से मैं सेवकाई करूंगा। प्रभु उससे प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार काम करता है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार काम करता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। निस्वार्थ सेवा करना सीखिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई ये नहीं। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखना चाहता है। परमेश्वर तुमको देखता है, तुम कैसा है, तुम किस तरीके से सेवकाई करते हो, अपने आप को क्या तुमने वेदी पर चढ़ाया है। यदि आपने वेदी पर आपने अपने आप को नहीं चढ़ाया तो आप इस समय आपको वेदी पर चढ़ाने का। यदि आपने काम करने की तैयारी दर्शाई है तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को तैयार करेगा। परमेश्वर बोलता तू चल, तो मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। हम जाना ही नहीं चाहते, हम करना ही नहीं चाहते। हम क्या करते हैं वो करेगा, उससे वो ये करेगा, आखिर में कोई नहीं करेगा। हाँ, ये परिस्थिति हमारी, हर एक मसीह भाइयों की, हर एक मसीह बहनों की परिस्थिति यही है। हमको मालूम है सब लोग सेवा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को कोई भी नहीं ये करता तोड़ता नहीं है। ये बोलेगा हाँ नहीं, पास्टर ऐसा नहीं करेगा, मैं बोलने को और ऐसा नहीं करेगा, मैं बोलने को ऐसा नहीं करेगा, मतलब प्रतीक्षा से जीविका ऐसा नहीं करेगा। हम एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते नहीं। मैंने तो हाँ, मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं, हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हाँ वो कर लेंगे ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा हाँ वो कर लेगा, वो कर लेगा। हाँ अभी तक तो पहुंच गया रहेगा, कर दिया रहेगा, लेकिन आखिर तक देखा आखिर सभी लोग वह नहीं कहा, अरे वह नहीं किया अभी तक, वह नहीं किया अभी तक। ये काम होता सेवकाई में। आप एक दूसरे की इंतजार ना करें। यदि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, तो तत्पर रहे सेवकाई करने के लिए। तत्पर रहे, हमेशा तत्पर रहे कि प्रभु मैं ये काम कैसे करूं, मैं उससे पहले मैं जाकर मैं काम करूंगा, मैं उससे पहले मैं काम करूंगा, मैं उससे पहले मैं काम करूंगा। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जाने से पहले आपके हाथों में दे देगा, जाने से पहले आपके हाथों में देगा। किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। सेवकाई करने समय में किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। परमेश्वर ने अगर तुमको कहा है तो तुमको ही करना है। परमेश्वर ने कहा है तो तुम्हें करना है तो तुम्हें करना। तुम्हारा काम दूसरे को परमेश्वर नहीं देगा। वो काम भले सालों साल वैसे ही पेंडिंग रहेगा, लेकिन परमेश्वर तुमसे ही कराएगा। तो इसलिए अपने कामों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। अपने कामों को करने की कोशिश करें, किसी का इंतजार नहीं करें। सबके पास काम है,
सबके पास वो, सब लोग बिजी है, सब लोग बिजी है। कोई किसी के काम में बिजी है, वो उसके काम में बिजी है, ये इसके काम में बिजी है, ये इसके काम में बिजी है, वो उसके काम में बिजी है। सब लोग थक जाते, सब लोग थक जाते। लेकिन परमेश्वर आपकी थकान को, आपके 8 घंटे की नींद को 1 घंटे में नींद में बदलने वाला था। आपकी थकान को परमेश्वर वो स्फूर्ति में बदलने की कोशिश करता। लेकिन आप उठना नहीं चाहते, आप अपने बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहते, आपके बॉडी को आप नहीं छोड़ना चाहते, आप वहां तक आप जाना नहीं चाहते। हमारे पास में, सबके पास में, हर एक के पास में एक एक रीजन है। नहीं करने का रीजन है हमारे पास, डिनाई करने का रीजन है हमारे पास। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे काम करें। परमेश्वर ने उसके लिए हमें बनाया कि काम करें। काम करने के लिए कहा है। हम क्या करते? हम नहीं करते काम। हमारी जिम्मेदारी हम नहीं उठाते। हमारी जिम्मेदारी उठाना सीखिए। लोग अपने बारे में क्या बोलते हैं बोलने दीजिए यार, छोड़ दीजिए। वो उनका प्रतिफल पा लेंगे, तुम तुम्हारा प्रतिफल पाने की कोशिश करो। लोग कुछ भी बोलने तो आपके पीठ पीछे, वो तो बोलते रहेंगे आखिरी तक। अपने भाई को पकड़वा के देगा अंत के दिनों में, उसका चिंता ना करें आप। वचन तो वही कहता है। लेकिन तुम तुम्हारे भाई के चक्कर में अपना खुद का ब्लेसिंग्स ना गवाए, अपनी बहन के चक्कर में अपना ब्लेसिंग्स ना गवाए। मैं कहता हूं कि अपने अपने ब्लेसिंग्स को पाने की कोशिश करें। अपने ब्लेसिंग्स को कैसे पाना है, अपने आप को सीखे कि मैं कैसे इस ब्लेसिंग्स को पा सकता हूं, मैं कैसे इस ब्लेसिंग्स को पा सकती हूं। आप खुद ही उस ब्लेसिंग्स को रोकने के कारण है। आप खुद ही अपने ब्लेसिंग को दूर रखने की कोशिश करते हैं। आप नहीं लेना पाते हो ब्लेसिंग्स को, तो ये ब्लेसिंग्स कोई दूसरा और ले लेते, और फिर हम लोग क्या करते हैं? मेरे तो मैं कर रहा है, मैं उठाए नहीं भाई बोझ। तो अगर ये बोझ मैं उठाऊं और मैं लेके जाऊं तो मेरा फायदा। हम उठाना नहीं चाहते बोझ को, हम चाहते कि मेरा बोझ दूसरा कोई उठाए। हम चाहते कि हमारा काम दूसरा और कोई करे। इतने बड़े बड़े सेवक हैं, आप उनकी बैकग्राउंड देखेंगे ना, उसकी स्टोरी देखेंगे आप पीछे। उन्होंने अपने घुटने किसे अपने कामों को किया। वो लोग ने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। उनकी सेवकाई में जब उन्होंने अपने सेक्रीफाइस किया, अपने आप को बलिदान अपने वेदी पर चढ़ाया, परमेश्वर ने लाखों लोग उनके सेवा टहल करने के लिए रखे। आपको कोई कमी नहीं होगी। आपकी बॉटल्स तक कैरी करने वाले लोग रहेंगे, आपके बाइबल तक कैरी करने वाले लोग आपके पास रहेंगे। आपको उठा उठा कर लेके जाएंगे, आपके इर्द गिर्द में आपको टच भी करने के लिए लोग नहीं देंगे। आपको इतना सिक्योरिटी के साथ में लेके जाएंगे। वो अनुभव मैंने लिया है, वो अनुभव मैंने लिया है, उस बात का अनुभव मैंने लिया है। परमेश्वर ऐसे काम कर रहा है। कब? जब तुम परमेश्वर के प्रति, सेवकाई के प्रति, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता। छोड़ दो आपके पीछे लोग क्या बात, छोड़ दो। ये तो ऐसी बातें आएंगी, ये तो अंत तक, मरने तक आपको कोई ना कुछ तो बोलते रहेगा। हम सभी को खुश नहीं कर सकते, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें, लोगों को खुश करने की कोशिश न करें। ये सोचकर काम करें कि प्रभु मैं किसी मनुष्य के लिए काम नहीं करता, मैं प्रभु के लिए काम करता हूँ, मैं प्रभु के लिए काम करता हूँ। प्रभु मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ। परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करने के लिए प्रबंध करे। परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करे। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सभी को ब्लेस करे।